हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसको देख करके आप लोग 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन को मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन को रिपीट किए हुए हैं, है ना। मतलब सिर्फ अंक चेंज है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है जो आप देख लेंगे और उसके बाद उस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको फायदा होगा। 2-4 मिनट देखने से कोई फायदा नहीं है। उससे बेहतर है कि आप वीडियो न भी देखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और कंसेप्ट को क्लियर करें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज मेरा टॉपिक है क्या, स्टैटिक्स है। जो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे, टॉपिक क्या है, स्टैटिक्स है। तो स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन है, स्टैटिक्स में तुम लोग को सांख्यिकी में 3 चीज पढ़ना है। इसमें माध्य है, माध्यिका है और बहुलक है। तो ये तीनों से जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे। आप लोग पढ़ लिए होंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग आप लोग जरूर किए होंगे या स्कूल में जहां भी आप लोग पढ़े होंगे, टॉपिक को कवर आप लोगों ने जरूर किया होगा। तो देखते हैं किस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है जो देखें। सा चेंज कर लेते हैं इसका कलर। हाँ, चले देखते हैं। कह रहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। देखिए अब ये पॉइंट आया यहाँ पे, केंद्रीय प्रवृत्ति। तो आप लोग पढ़े होंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का जो माप होता है कितने होते हैं, है ना। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। यदि पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो केंद्रीय माप जिसको हम लोग बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं, है ना। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। जिसमें पहला क्या हो जाता है, समानांतर माध्य हो जाता है। दूसरा हो जाता है गुणोत्तर माध्य। तीसरा हो जाता है हरात्मक माध्य। चौथा हो जाता है माध्यिका और पांचवा हो जाता है बहुलक, है ना। तो ये 5 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होते हैं जो आप लोग के स्क्रीन पे है। इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना, और इसको याद कर लेंगे। ये 5 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होते हैं। जिसमें तो इसमें से आप लोग को दिख रहा होगा माध्य भी होता है केंद्रीय प्रवृत्ति का, बहुलक भी होता है और माध्यक भी होता है। ठीक है ना। तो ये मानक विचलन है, यही जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। तो इसका पहला का आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। परिसर, है ना। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आंकड़ा, इतना आपको आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये आंकड़ा आप लोग का दिया हुआ है। तो इस आंकड़ा का क्या पूछ रहा है कि परिसर क्या होगा, है ना। परिसर पूछ रहा है। तो परिसर के लिए हम लोग क्या करेंगे, परिसर बराबर होता है, ये सब आप लोग को याद रखना। परिसर बराबर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, है ना। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे अधिक कौन है। सबसे अधिक इसमें आप लोग का कौन दिख रहा है, 25 है, 18, 17, 20, 6, 11, 16, 30, 22, 32। मतलब सबसे ज्यादा कौन है, 32 है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 32 माइनस है तो माइनस कर दिए। अब सबसे न्यूनतम कौन है इसमें, न्यूनतम हमको दिख रहा है 6 से कम भी और कोई है नहीं है। तो 6 से कम नहीं है, इसका मतलब 6 हो गया। मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 32 में से 6 हो जाएगा 26। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 26। तो जहां भी परिसर निकालने का है तो जो दिया हो रहा है उसमें सबसे अधिकतम देख लेंगे और सबसे न्यूनतम देख लेंगे और वो दोनों को घटा देंगे। जो आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। ठीक है। अगला है माध्य से क्वेश्चन है। ठीक है। तो माध्य से क्वेश्चन है, तो माध्य से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि इतना, ये संख्या दिया हुआ है, इतना का माध्य 7 दिया हुआ है ना। तो आप पहले गिन ले कितना है, 1 2 3 4 5। पहले आप लोग को सबको लिख लें, 4 + 5 + 9 + 11 + x।
ये टोटल कितना है 5 है, 1 2 3 4 5, 5 बराबर कितना हो गया 7, इसका मान कितना है 7 है। अब जोड़ेंगे तो 11 9 20 5 25 4 29 है ना, 29 प्लस x, इसको 5 को उधर लेके जाएंगे तो 7 7 गुने 5 हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कितना 35, इधर हो जाएगा 29 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस 29 बराबर क्या आ जाएगा 29 में 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कह रहा है समानांतर माध्य क्या होगा। समानांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, दो संख्या दिया हुआ है तो दोनों संख्या को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ करके समानांतर माध्य निकालने के लिए दो से क्या करेंगे, इसमें दो संख्या है तो दो से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 25 कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 44 है ना, 44 आ जाएगा, 9 25 5 30 4 34 और 10 44, ठीक है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समानांतर माध्य निकालने के लिए जितना संख्या दिया हुआ रहे उतना संख्या को लिख देंगे और उसको गिन कर करके जितना संख्या उतना से डिवाइड कर देंगे, वही उसका समानांतर माध्य का। जैसे यहाँ पे दो संख्या है तो दो संख्या को लिख दिए, और लिखने के बाद दो संख्या है तो नीचे दो से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए, और वही इसका क्या निकल गया समानांतर माध्य निकल गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब इसका परिसर पूछ रहा है, तो परिसर में आप लोग को हम क्या बताए थे कि अधिकतम में से न्यूनतम को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, परिसर में तीसरा नंबर क्वेश्चन को यदि हम परिसर की बात करें तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर हम लोग जब करेंगे तो अधिकतम इसमें कौन सा है, 12 17 81 26 38 42 57 72, मतलब सबसे बड़ा इसमें 81 है तो 81 लिख दिए, माइनस न्यूनतम देखना है। अब न्यूनतम 12 17 26, मतलब सबसे न्यूनतम कितना है 12 है। अब 81 में से 12 जाएगा तो 9 हो जाएगा इधर, और 7 में से एक जगह 6 हो जाएगा, मतलब 69 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि इतना का माध्य क्या होगा, तो देखिए आप लोग सबसे पहले एक तो तरीका आप लोग को ये पता चल गया, इस तरीका से आप निकाल सकते हैं, ये आपको एग्जाम में इस तरीका से निकालिएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन रहे तो। ऑब्जेक्टिव में आपको सीधा सीधी आपको कंसेप्ट यदि आप इस पर लगाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करना है तो गिन लें 1 2 3 4 5, कंसेप्ट वही है, गिन के लें, इस 5 संख्या है टोटल है ना, तो 5 संख्या, इसका माध्य कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है माध्य, तो 6 गुने 5 कितना हो जाएगा 30, संख्या टोटल है 30, संख्या 5 है तो 6 माध्य दिया हुआ है तो 30 हो गया इसका टोटल। और इसका जोड़ लें 17 3 20 4 24 और 5 29 है ना, 29 प्लस क्या हो जाएगा x है ना, तो 29 प्लस x बराबर क्या हो गया 30, तो 29 प्लस x बराबर 30, तो x बराबर 30 माइनस 29 बराबर 1। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उतना में जो माध्य दिया हुआ है उसमें गुना कर देंगे और बाकी को जोड़ कर करके उसमें से घटा देंगे, तो वो x का वैल्यू तो आपको निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे निकला है इस तरीका, सेम प्रोसेस वही है, बस मैंने डायरेक्ट इसको करने के लिए आप लोग को बताया, और यदि आप लोग नहीं कर पाते हैं तो इस तरीका से भी आप लोग उसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए समानांतर माध्य आ गया, जैसे यहाँ पे अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर के पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 देखे थे, उसी तरीका से ये है, तो 19 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 13 32 हो जाता है, और दो संख्या तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 32 बटा कितना हो गया 2 आ जाएगा कितना 16, मतलब इसका आंसर कौन हो जाएगा 16। अब देखिए इसमें माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 7, माध्य 7 दिया हुआ है, गुना करना है, जितना संख्या रहेगा 1 2 3 4 5 5 संख्या है, मतलब टोटल कितना आ गया इसका जोगफल 35। अब टोटल को जोड़ देंगे 12 5 17 4 21 1 22, अब इसमें 22 घटा देंगे, 22 घटा देंगे वही उसका क्या हो जाएगा 3 13 है ना, वही ये x का वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कि इतना का माध्य, इतना का समानांतर माध्य क्या होगा, तो ये सबको जोड़ देना है और जितना संख्या उतना से भागा दे देना है। संख्या कितना है 1 2 3 4 5, 5 है और सबको जोड़ना है, तो जोड़ो x प्लस 3 प्लस
x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 बटा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 5 है 5 लिख दिए। अब सबको जोड़े 1 2 x को पहले जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 5 x हो गया। आई इस संख्या को जोड़ते हैं 12 9 21 6 27 3 30 30 हो गया प्लस 30 बटा 5। अब 5 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 5 नीचे है तो हटाना है। 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 6 बटा 5 5 से 5 कट गया मतलब इसका आ जाएगा x प्लस 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा x प्लस 6 7 का हो जाएगा a। ठीक है तो इस तरीका से हम इस सब क्वेश्चन को क्या करते हैं निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इतना का समानांतर माध्य 10 है तो सबसे पहले संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 5 है तो समानांतर माध्य में 5 से गुना कर दिए यही इसका पूरा का योगफल आ जाता है 50 आ गया। अब इसमें जोड़िए सबको 13 9 13 7 20 2 22 8 30 6 36। अब 36 इसमें घटा दीजिए वही इसका मान निकल जाए 36 घटाएंगे कितना आ जाएगा 14 तो वही x का वैल्यू कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है तो इस तरीका से भी इसको हम लोग निकालेंगे। परिसर पूछ रहा है परिसर सबसे अधिक कौन है इसमें सबसे अधिक आप लोग को 24 15 22 13 9 10 और 30 में सबसे अधिक 30 है और न्यूनतम कौन है न्यूनतम 9 है तो 30 में से 9 चल जाएगा कितना आ जाएगा 21 तो इसका आंसर 21 हो जाएगा। कह रहा है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य प्रथम 5 विषम संख्या। अब प्रथम 5 विषम संख्या ले लेंगे 1 3 5 7 9 ये प्रथम 5 विषम संख्या हो गया। इसका माध्य क्या हो जाएगा तो एक जोड़े सबके 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 बटा 5 9 7 16 5 21 3 24 1 25 25 बटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 5 से 5 मरतबे कट गया मतलब इसका माध्य क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य सम प्राकृतिक संख्या है ना सम प्राकृतिक संख्या 10 गो का पूछ रहा है तो 10 तक आप लिखेंगे 10 गो 2 हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 कितना हुआ 4 4 4 8 2 10। अब इसको जोड़ेंगे और बटा 10 कर देंगे तो जोड़े टोटल को कितना हो जाएगा जोड़िए 20 6 4 10 2 12 8 20 10 30 30 10 40 2 42 42 और 14 42 14 56 56 और 6 62 10 72 18 72 18 90 और 2 110 110 बटा कितना हो जाएगा 10 संख्या है तो 10 हो गया तो 10 से 10 कट गया बराबर 11 मतलब इसका माध्य क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा है ना। अगला कह रहा है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मान 3 लगातार प्राकृतिक संख्या तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा जोड़ 2 हो जाएगा जो 3 हो जाएगा बटा 3 तो इसका क्या हो जाएगा 3 2 5 1 6 6 बटा 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 हो गया 5 प्राकृतिक संख्या बटा कितना 5 तो 4 3 7 2 9 1 10 10 बटा 5 इसका भी कितना आ जाएगा 2 तो इसका भी आंसर कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछ रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य तो 5 को प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे 5 5 4 9 3 12 2 14 1 15 15 बटे 5 बराबर कितना आ जाएगा 3 तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। अगला करा कि वर्ग ताल का वर्ग चिन्ह कौन हो जाएगा तो वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे वही उसका क्या हो जाएगा वर्ग चिन्ह हो जाएगा है ना। तो दोनों को जोड़ दें 130 और 150 5 3 8 280 है ना मतलब इसको जोड़ेंगे तो 280 और बटा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा वर्ग चिन्ह 140
तो इसका वर्ग चिन्ह कौन हो जाएगा 40। और या तो ऐसे भी कर सकते हैं, घटा करके कितना का आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 को आधा कर दीजिए, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, और 10 या तो इसमें करिएगा तो 10 जोड़ दें, इसमें करिएगा तो 10 घटा दें, वही इसका क्या आ जाएगा वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो ये था आप लोग का सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें 2-3 कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा जो आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन में यही आया कि माध्य दिया हुआ है ना। समानांतर माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समानांतर माध्य निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, बस जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या को सभी संख्याओं का योग कर देना है, सभी संख्या का योग बटे कितना नंबर ऑफ संख्या, जो संख्या उसको हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे, उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, समानांतर मान निकल जाएगा। परिसर बराबर आप लोग को पता है, यहाँ पे दिख रहा है परिसर बराबर याद रखना है, अधिकतम में से क्या करना है न्यूनतम मान को घटाना है, परिसर निकल जाएगा आपको लोग का, ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है जो आप लोग को बनाया गया है। और विषम संख्या याद रखना है, विषम संख्या जो नहीं कटे 2 से उसको विषम संख्या, जो कट जाए 2 से सम संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4 इस सबको पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं 1, 2, 3, 4 इसमें 1 से स्टार्ट होता है, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या में यदि शून्य लगा दें तो हो जाएगा आपको पूर्ण संख्या, ठीक है। सम संख्या उसको बोलेंगे जो 2 से कट जाए, मतलब 2, 4, 6, 8 ये सब कौन सी संख्या है, तो सम संख्या है। 1, 3, 5, 7 ये सब कैसी संख्या है, तो ये विषम संख्या है। तो ये सब बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और पहला नंबर क्वेश्चन था केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या होता है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति 5 प्रकार के माध्य होते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य और माध्यिका और बहुलक। तो इसमें मानक विचलन जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बहुलक, बहुलक सबसे आसान है। बहुलक का मतलब ही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आए वही वो बहुलक होता है। अब ये संख्या आप लोग को दिया हुआ है तो इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। अब देखिए 70 को पहले लेकर के चलिए, 70 कितना बार आया है ना, 70 को लेकर के चलें तो 70 कितना बार आया है, जो देखिए 70 एक बार है, 2 1 है, 1 है, 2 है, 2 बार है ना। 70 कितना बार आया है, 2 बार आया है। अब देखिए 80 कितना बार आया है, 80 1, बस 80 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 50 देखिए 2 3, 50 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 60 देखिए 60 1 बार आया है। 40 भी 1 बार आया है। 90 और 30 ये दोनों एक बार आया है। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज्यादा बार 50 आया है, जो कितना बार आया है, 3 आया है। तो इसका बहुलक पूछेगा कौन हो जाएगा, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 50। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। इज द कंसेप्ट क्लियर, है ना, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या होगा, बहुलक होगा। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 50 आया है। 50 कितना बार आया है, 3 बार आया है। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि इसका बहुलक कौन होगा, तो आप देख सकते हैं कि 9 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 9 4 बार आ गया है। 3 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है। 4 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है। 7 कितना बार आया है, 2 बार आया है ना। तो इसका बहुलक सबसे ज्यादा इसमें हम कौन लग रहा है, 9 आया है। तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कह रहा है यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है और माध्यिका इतना है तो बहुलक निकालें। तो बहुलक बराबर आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रहना चाहिए। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, है ना। ये आप लोग को याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ कर लें ये फॉर्मूला। 3 माध्यिका 3 गुने माध्यिका, है ना, 2 गुने माध्य, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। अब माध्यिका आप लोग को दिया हुआ है कितना, 9, तो 3 गुने 9 कर दिए, माइनस माध्यक कितना दिया हुआ है 8.9, तो 2 गुने 8.9।
अब इसको आप लोग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 माइनस इसको करिएगा तो 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 17.8। अब 27.0 और 17.8 इसको घटाएंगे तो 2 और यहाँ पे छो जाएगा तो 9 7 16, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9.2, है ना। तो ये फार्मूला आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है बहुलक से रिलेटेड। तो याद रखिएगा बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग को कि इसका माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए देखिए, बहुलक निकालने के लिए क्वेश्चन इसमें आ गया माध्यिका का, बहुलक का चैप्टर देकर के माध्यिका घुसा दिया, अच्छी बात है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, माध्यिका घुसा है, इसको भी बनाते हैं। तो माध्यिका में ध्यान देना है, सबसे पहले हमको माध्यिका जहां भी आ जाना, जैसे यहाँ पे आप लोग को ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर को लिए कुछ नहीं करना है, हमको सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजा लेना। कौन से क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में। अब बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग कौन सी संख्या लेंगे, बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन है, 7 है, उसके बाद कौन है 8 है, उसके बाद कौन है 9 है, 9 के बाद देखें 9 के बाद 10 है, 11 है, 12 है और 15 है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है ना। तो 7 में हम लोग क्या करेंगे, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 आने का मतलब है कि 3 से ज्यादा होना चाहिए। माध्यिका का मतलब होता है कि बीच वाला लेना चाहिए। अब 7 को है तो 7 के बीच में देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, बीच में कौन बचा 10, तो यही हो जाएगा इसका क्या, माध्यिका। या तो फिर आप कितनों भी बड़ा संख्या रहे उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और डिवाइड करने के बाद जो आए उससे ज्यादा वाला लेना है। जैसे 3.5 आया है तो आपको 3.5 से यहां से संख्या गिनना है 3 तक, ये 3 के बाद वाला जो आएगा संख्या वही हो जाएगा उसका क्या, माध्यिका, ठीक है। तो इसका माध्यिका कौन हो गया 10। इसमें बहुलक कौन होगा, तो बहुलक सबसे ज्यादा बार कौन आया है, आप 5 देखिए, 5 इसमें एक ही बार है, 4 देखिए 4 इसमें एक ही बार है, 13 देखिए 13 इसमें एक ही बार है, 9 देखिए 1 2 3, 9 है जो 3 बार है, 8 एक ही बार है, 11 एक ही बार है, 14 एक ही बार है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। अभी देखिए फिर ये क्वेश्चन आ गया केंद्रीय प्रवृत्ति का, तो केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन हो जाएगा, माध्य होता ही है, माध्यिक होता ही है, बहुलक होता ही है, तो आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें पूछ रहा बहुलक कौन होगा, तो बहुलक के लिए आप लोग को पता है कि इसमें बहुलक कौन होगा, तो बहुलक के लिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो यहाँ पे आप लोग को देखने से पता चल रहा होगा कि 7 3 बार आया है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसका बहुलक कौन होगा, तो आप लोग को पता होगा कि इसका बहुलक कौन होगा, तो इसका आप लोग देख सकते हैं 2 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार आया है, 6 कितना बार आया है, 6 1 बार आया है, 6 3 1 2 3 बार आया है, देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार, है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 2 ही है जो सबसे ज्यादा बार आया है। इसका भी बहुलक आप लोग निकाल सकते हैं, सबसे ज्यादा बार इसमें से देखने से पता ही चल रहा है कि 3 जो है सबसे ज्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि इतना तथा इतना x का बहुलक हो सकता है, इतना तथा x का बहुलक, है ना, ये इतना संख्या दिया इसमें x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए बहुलक के लिए कह रहा है कि छो कितना बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 6 कितना बार आया है 3 बार आया है, 4 कितना बार आया है 1 2 3, 4 कितना बार आया है 3 बार आया है, 3 कितना बार आया है 1 2 3 2 बार आया है, 5 कितना बार आया है 1 बार आया है, 5 कितना बार आया है 1 बार आया है। तो कह रहा है कि इतना तथा x का बहुलक हो सकता है। अब देखिए हम बहुलक में बताए थे कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुलक कौन कौन हो सकता है, तो 10 का आंसर हम लोग को कौन हो सकता है, 10 का आंसर हम लोग का 6 और 4 हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा बार आया है वही इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो 6 और 4 दोनों 3 बार आया है, बाकी सब 2 बार आया है, 1 बार आया है। और x पूछ रहा है x का बहुलक हो सकता है ना। तो x हमको पता नहीं है कि x कुछ भी हो सकता है, तो x कुछ भी हो सकता है तो उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो इसका आंसर 10 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 और 6 दोनों।
तो इसका आंसर हम लोग देखें क्या होगा, 4 और 6। ठीक है ना। पूछ रहा था कि इतना का बहुलक कौन होगा, तो ये x से कोई डिपेंड नहीं करता, ये x सिर्फ दे दिया है तो आप लोग को क्या बोलते हैं, उलझन में डालने के लिए दे दिया है। x से कोई मतलब नहीं है। x आपका x मतलब क्या है, चर संख्या है, तो चर कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी है कि 4 हो जाए या 6 हो जाए, ये कोई जरूरी है नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप इतना में भी दे सकते थे कि इतना में इसका बहुलक कौन होगा। तो देखिए 6 भी 3 बार आया है और 4 भी 3 बार आया है, तो जब दोनों 3 बार आया है तो दोनों बहुलक होगा, है ना। ठीक है। अब देखिए, आप लोग को अभी हम एक फार्मूला बताए थे कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। लेकिन ये तो यहाँ पे फार्मूला है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है माध्य को x मान ले, बहुलक को z मान ले, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने माध्यिका को x मान, माध्यिका को बाई, 3 गुने बाई माइनस 2 गुने x, मतलब z बराबर 3 बाई माइनस 2x, ये है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन होगा इसमें, है ना। तो ये हम लोग फार्मूला जानते हैं, तो इससे ये निकल के आएगा 3z बराबर 3 बाई माइनस 2x। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर 3z माइनस 3 बाई, है ना। तो 3z आ गया, तो 3z आने का मतलब ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे z की बात कर रहा है, तो z सिर्फ z आना चाहिए, यहाँ 3z आ रहा है तो होगा नहीं, ये ऐसे ही नहीं होगा। ये तो देखने ही से नहीं लग रहा है कि ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3 बाई। अब x को इधर लेकर के, z को इधर लेकर चलें, बाकी को इधर लेकर चलें, तो z बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 बाई माइनस 2x। तो हम लोग को कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। या आप एक डायरेक्ट फार्मूला इसका, एक तो ये फार्मूला हो गया बहुलक का, और एक डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हैं, यदि याद रखना चाहें तो माध्य माइनस बहुलक, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, है ना। यदि आप लोग इसको याद रखना चाहें तो ये दोनों फार्मूला आप लोग याद रख सकते हैं, ये वाला और ये वाला। इतना करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये रखना याद जरूरी है, दोनों रखना याद जरूरी है, दोनों याद रखें। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका होता है। ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। इसको हम लोग मिटा रहे हैं क्योंकि और सब क्वेश्चन 12 नंबर करना है, 13 नंबर करना है और 14 नंबर करना है, तो ये आप लोग उतार लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन को, जो भी वीडियो को देख रहे हैं उतार लेंगे। और जो नए नए स्टूडेंट हैं जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट भी करें, शेयर भी करें, है ना। ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ये दोनों को यहाँ पे हम खाली कर रहे हैं, आप लोग उतार लिए होंगे ये। देखिए कह रहा है इसका बहुलक क्या होगा, तो ये बहुलक आप लोग को इतना बार रिपीट होगा कि जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 3 आया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कह रहा है इसका बहुलक कौन होगा, सबसे ज्यादा बार आप एक नजर में देखिए, सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 4 आया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 4। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है, 5 है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, जो देखिए क्वेश्चन कर रहा है किसी बारंबारता का बहुलक। अभी हम बताएं कि बहुलक का मतलब क्या होता है। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आए, मतलब ज्यादा बार आए। और बारंबारता का मतलब होता है बार बार आना, मतलब जो संख्या है बार बार आ रहा है उसको बारंबारता होता है। तो कह रहा है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, तो किसका बारंबारता, किसी बारंबारता का बहुलक है तो किसका होगा, अधिकतम बारंबारता वाला, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, है ना। अब कहता है असीमित बंटन का माध्य एवं माध्यिका इतना दिया हुआ है तो बहुलक निकालें। आप लोग को फार्मूला बताए थे, याद रखिएगा, यहाँ भी बता रहे हैं आप लोग को।
बहुलक बराबर होता है थ्री माध्यक या माध्यिका जिसको बोलते हैं -2 माध्य होता है ना। अब थ्री माध्यक कितना दिया हुआ है हम लोग का, माध्यक दिया हुआ है 27.9, 3 गुने 27.9 माइनस 2 गुने 6, 2 गुने 26.8, गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 26 दूनी 52, 53, माइनस से माइनस कर दिए, इसको करेंगे तो 9 27, 7 21 2 23 और 3 दूनी 6 और 2 8 है ना। तो इसका इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, यहाँ भी पॉइंट पड़ जाएगा, घटाएंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0 और 8 में से 5 जाएगा 3, मतलब 30.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो 30.1 कौन सा है, तो ये। तो ये कैसे निकला जो ये देख लेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 2 गुना का अंतर। देखिए माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना क्या कहलाता है, माध्यक का 3 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा ये अंतर पूछा था, घटाओ, क्या कहलाएगा ये बहुलक कहलाएगा। इसका बहुलक क्या होगा, तो इतना बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, देखिए 1 2 3 बार आया है, 3 होगा इसका बहुलक कौन होगा, तो 1 2 इसका, और 4 भी देखिए 4 भी 2 बार आया है, तो इसका बहुलक कौन सा होगा, तो बहुलक इसमें 3 भी होगा और 4 भी होगा, है ना। तो इसका आंसर आप लोग को तो दे नहीं रहा है ना, इसमें कोई भी आंसर नहीं है। कह रहा है कि इसका बहुलक कौन होगा, तो बहुलक देखिए 3 2 बार आया है ना, 3 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, तो इसका बहुलक 3 भी होगा और 4 भी होगा, इसका बहुलक 3 भी होगा और 4 भी होगा, या यहाँ पे 4 दे सकते हैं, तो इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है, सुधार लेंगे इसको। सुधारना क्या है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही इसका क्या होगा, बहुलक होगा। ठीक है, अगला इसका कह रहा है इसका बहुलक कौन होगा, तो 1 कितना बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो इसका बहुलक कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका बहुलक पूछ रहा है, तो 14 देख लेते हैं, 1 बार है, 2 बार है, 14 2 बार है ना। 15 देख लेते हैं, 1 2 3, 15 कितना बार है, 3 बार है। उसके बाद देखिए 14 15 है, 13 देख लेते हैं, 13 1 बार है, 2 बार है, 13 2 बार है। 16 देख लेते हैं, 16 1 बार है और 17 1 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 15 आया है, तो आंसर कौन हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कह रहा है इसका बहुलक कौन होगा, इसका भी आप लोग निकाल लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा, बार बार एक ही क्वेश्चन को कराना सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को हम करा दिए, बस फार्मूला दोनों है, फार्मूला दोनों आप लोग याद रखिएगा, लिख देते हैं यहाँ नीचे। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है, या दूसरा फॉर्मूला आप इसी में लिख सकते हैं, माध्य माइनस बहुलक बराबर होता है 3 इंटू माध्य माइनस क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। बहुलक से यदि कोई अच्छा फार्मूला है तो यही दो फार्मूला है आप लोग को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बहुलक आप लोग का खत्म। अब बच गया आप लोग को माध्यिका, है ना, क्या बच गया, माध्यिका। तो माध्यिका देखते हैं। माध्यिका में आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले हम लोग को उसको क्या करना है, अवरोही क्रम में उसको सजाना है। अवरोही मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही मतलब घटते क्रम में। मतलब सब जो भी संख्या रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस जो भी संख्या इसका माध्यिका निकालना है तो इसको सबसे पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे छोटा को देखेंगे, सबसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा इसमें 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद 12 है। संख्या भी गिन लेंगे, वहां भी गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो 8 है, तो 8 में हम लोग कैसे इसको निकालें,
है ना। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो रहता है विषम संख्या रहने पे तो हम लोग वही करते हैं, लेकिन यदि हम लोग को सम संख्या, यदि ये तो सम संख्या अगर विषम संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या के लिए यदि हम लोग माध्यक निकालते हैं तो n+1/2 कर देते हैं, वही उसका हो जाता है क्या, माध्यिका। लेकिन सम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, n/2 में एवं n/2 + 1 के बीच वाला लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/2 कितना हो जाएगा 4। अब 8/2 + 1 मतलब 4 1 5 मतलब चौथा और पांचवा यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो चौथा और पांचवा कौन कौन हो जाएगा इसमें, 8 और 6 14, है ना। तो 8 और 6 14, 14/2 बराबर कितना आ जाएगा 7.5। तो यही इसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, है ना। इसका क्या कहलाएगा, ये माध्यिका कहलाएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। कह रहा है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा। प्रथम 6 अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी से नहीं कटे, है ना। देखिए एक और अपने के अलावा, एक और अपने के अलावा 6 कह रहा है, तो एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, नहीं है, ध्यान रखना है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 है, नहीं है, क्योंकि 9 3 से कट जाता है, 11 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। 6 कह रहा है ना, 6 अभाज्य संख्या। इसका पूछ रहा है माध्यक क्या होगा, तो 6 सम संख्या है, तो 6/2 और 6/2 + 1 मतलब 3 और चौथा, तीसरा और चौथा के जोड़ करके, तीसरा चौथा कौन कौन आ गया, 5 और 7। तो 5 + 7 बटा क्या हो जाएगा 2, 7 5 12, 12/2 = क्या आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा, है ना, 2 का सी हो जाएगा। देखिए चरों का आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर बीच वाले का मान क्या होगा, है ना। देखिए इसका कह रहा है चरों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर इसके चरों का मान क्या होगा, तो आरोही बढ़ते क्रम में लिखिए या घटते क्रम में लिखिए, उसका क्या निकलेगा, ये तो माध्यिका निकलेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग को, आरोही और अवरोही रहे तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो बीच के चर वाले मान होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्यक बोलते हैं। अच्छा शुरू में शायद लगता है कि अवरोही मतलब बढ़ते बोला गया था क्या, ध्यान देना यहाँ पर, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना। और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना। आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते, हो जाता है मिस्टेक, है ना। हमको ऐसा लग रहा था कि वहां पे यहाँ पे आरोही अवरोही आया ना, तो वैसा हमें फील हो रहा था कि जिससे लग रहा है वहां पे हमें मिस्टेक से कुछ बोला गया है, ठीक है ना। यदि बुला गया है तो अभी तुम वीडियो को पीछे जा करके नहीं देख सकते हैं, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो को, तो मे भी यदि बुला गया होगा तो ये चीज को आप लोग सुधार लेंगे कि आरोही मतलब बढ़ते क्रम में होते हैं, और इतना आप लोग को पता भी होगा कि आरोही अवरोही क्या होता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा इस पे विशेष चर्चा करने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉइंट ये नहीं है। देखिए माध्यिका क्या होता है, जो देखें माध्यिका, इसका माध्यिका क्या होगा, तो इसको सबसे पहले हम लोग को बढ़ते क्रम में लिखिए, तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए, 7 अंक है तो इसके बीच वाला 7 + 1/2 हो जाता है, मतलब 8/2 बराबर चौथा, और चौथा अंक इधर से गिन देंगे 1 2 3 4, तो यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। इसका माध्यिका हम लोग देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 गो है ना, तो 6/2 और 6/2 + 1 मतलब 3 और चौथा को लेंगे, तीसरा और चौथा कौन हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, तीसरा और चौथा हो जाएगा 7, 3 और 4, तो इसको करेंगे कितना, 3 + 4/2 बराबर 7/2 बराबर 3.5, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कर प्रक्षेपण का माध्यक, इसका माध्यक कौन होगा,
तो इसका माध्यक उसी तरीका से आप लोग निकालेंगे, अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 6 है, 7 है, 8 है, 8 के बाद 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 के बाद 13 है, 14 है और 15 है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 प्लस 1/2 हो जाता है माध्यक विषम संख्या रहने पर। तो 8/2 बराबर क्या हो जाएगा, चौथा। तो चौथा गिन लेंगे, 1 2 3 4, 12 नंबर आया, 12 यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर देखिए दूसरा बार क्वेश्चन ये आया है, क्या कहलाता है, ये बहुलक कहलाता है। ठीक है, इसका माध्यिका क्या होगा, तो इसका माध्यिका आप लोग सजा देंगे कि 6 8, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद आप लोग देख लेंगे, 9 के बाद फिर कौन आ जाएगा, 9 के बाद आप लोग को आ जाएगा 15, 15 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 18, है ना, 16 18 आ गया। इस तरह के काट लेंगे ना तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगा। 21 हो गया, 21 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 25 हो गया। ठीक है, अब गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 है, विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, तो 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5वां नंबर इधर से गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, है ना। तो 5वां नंबर कौन आया, 16। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 16 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। माध्यिका इसका क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये था कुछ पॉइंट, है ना। तो ये बहुलक से रिलेटेड कुछ थे जो बहुलक में हम लोग देख लिए, क्या क्या चीज देख लिए अभी हम लोग, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी हम लोग सांख्यिकी में हम लोग देखे माध्य, है ना। माध्य बराबर हम पता है जितना भी होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, माध्यिका हम लोग निकालने के लिए देखे, माध्यिका में यदि सम संख्या रहेगा तो n/2 में और एवं n/2 + 1, है ना, इतना को दोनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और यदि विषम संख्या रहेगा तो n + 1/, क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, n + 1/2 वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, और बहुलक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आएगा, है ना। बहुलक में हम लोग उसी को पढ़े जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो ये आपका एक छोटा सा ओवरव्यू था जो आप लोग देखे सांख्यिकी से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, है ना, और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो आज थोड़ा लंबा गया है क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे इसमें, और क्वेश्चन भी बहुत आसान थे। प्रोबेबिलिटी का इसके पहले मैंने करवाया तो प्रोबेबिलिटी भी आप लोग देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग का त्रिकोणमिति का आएगा, और त्रिकोणमिति के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग का आ जाएगा ज्यामिति का, जो वृत्त से रिलेटेड टॉपिक है उसका वीडियो आ जाएगा। तो आप लोग को आज रात तक एक वीडियो और देखने को मिल जाएगा, मे बी वृत्त का देखने को मिले या फिर आप लोग को त्रिकोणमिति का देखने को मिले, है ना। ट्रिगो का वीडियो भी आप लोग को देखने को मिल जाए, किस तरह के ट्रिगो सोल्व करते हैं। ट्रिगो का ऐसे आप लोग को हम क्वेश्चन करवाए हैं, जो 2 नंबर और 5 नंबर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जो भी हमसे पॉसिबल होगा मैथ में आप लोग को रिविजन करवा देंगे। और एक लास्ट में एक शानदार वीडियो आएगा ऑब्जेक्टिव का, जो जिसमें थ्योरी इंक्लूडेड रहेगा, थ्योरी भी बताएंगे उसमें और ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ करवाएंगे। और वो ऑब्जेक्टिव करवाएंगे जो इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आप करते होंगे तो रिपीटेड है, तो उतना वहां पे करने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट समझना कैसे क्वेश्चन आता है और बहुत आसानी तरीका से बता दिया जाएगा। और आप लोग उसको वीडियो को 2 से 3 से 4 बार उसको देख लीजिएगा ना, तो जरूर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव तो सोल्व करने में आपको जरूर हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो वो वीडियो आप लोग को 10 तारीख के आसपास अपलोड कर देंगे हम। अभी कंटेंट उस पे कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, और कंटेंट बनाने के बाद उस पे वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर देंगे। 15-16 तारीख को एग्जाम है, 5 दिन टाइम रहेगा। 5 दिन लंबा टाइम में आप उस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखेंगे सब लोग, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।